पुण्य पाप संयोग अर्थात पुण्यटय राजा की कथा भाग 2। एक दिन पंगुराज पुण्यटय राजसभा में बैठे हुए थे। इतने में वनपाल ने आकर समाचार दिए कि तपन राजर्षि का उद्यान में आगमन हुआ है। राजा पुण्यटय हाथी के साथ उनकी देशना श्रवण करने के लिए गया। राजा एवं प्रजा ने सिर हिला हिलाकर देशना रूपी अमृत पर्याप्त प्रमाण में अपने अंतर में उतारा। देशना पूर्ण होने पर पुण्यटय राजा ने राजर्षि भगवान को पूछा, भगवान, राज्य, समृद्धि, आरोग्य, ज्ञान आदि सब पुण्य से प्राप्त होता है, तो मैंने पूर्व में ऐसा क्या पुण्य किया था कि मुझे ऐसी राज्य रिद्धि प्राप्त हुई, और साथ ही साथ मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मैं पंगु बना। राजर्षि ने कहा, तुमने पूर्व भव में अपार पुण्य उपार्जन किया है, जिससे तुम्हें इतनी रिद्धि प्राप्त हुई है। फिर भी उस पुण्य के साथ पाप भी किया है, जिसके कारण पंगु बने हो। भगवान, एक साथ दो कैसे हो सकता है? पुण्य हो तो पाप कैसे होगा, और पाप हो तो पुण्य कैसे होगा? राजा ने आश्चर्य से पूछा। मुनि ने पुण्य पाप की एकता का समाधान करते हुए कहा, राजन, मन के परिणाम अनेक प्रकार के होते हैं। किए गए उत्तम कार्यों को भी मन की विकल्पना क्षण भर में मिट्टी में मिला देती है। ऐसा सब तुम्हारे पूर्व भव के जीवन में हुआ है। पूर्व भव में लक्ष्मीपुर नगर में राम, वामन और संग्राम नामक 3 मित्र थे। साधु पुरुष के मन, वचन और काया में एकता होती है, उसी प्रकार वे तीनों एकता वाले थे। सबकी आयु समान थी, जाति समान और रहन सहन भी समान था। लगभग 14 वर्ष की आयु में वे तीनों उद्यान में गए और वहां उन्होंने एक मुनि को ध्यानस्थ देखा। तीनों ने भावपूर्वक उनको वंदन किया, परंतु वंदन करते समय वामन की पीठ पर जल की एक बूंद गिरी। जब उस वामन ने ऊपर देखा तो मुनि की आंख में कांटा दिखाई दिया। आंख में पीड़ा होते हुए भी मुनि अविचलित दिखाई दिए। वामन ने मित्र को कहा, मुनिवर की आंख में कांटा है, उसे निकालना चाहिए, परंतु मैं छोटे कद वाला उसे कैसे निकालूं? राम ने कहा, कांटा निकालना हो तो मैं घोड़ा बनता हूँ, तू मुझ पर चढ़कर सुविधापूर्वक कांटा निकाल ले। तू अपने छोटे कद का पश्चाताप क्यों करता है? मेरी पीठ पर चढ़कर तू ऊंचा हो जा। इतने में संग्राम बोला कि ऊपर चढ़ने में तुझे सहारे की आवश्यकता पड़े तो मेरा हाथ का सहारा लेना, घबराता क्यों है? तुरंत राम नीचे झुका और वामन संग्राम के हाथ का सहारा लेकर उस पर चढ़ गया और कांटा खींच निकाला, परंतु मुनि की देह मलिन होने के कारण उसने मुंह बिगाड़ा और अंग संकुचित कर लिए। तत्पश्चात तीनों मित्र हर्षित होते हुए नगर की ओर लौट चले। उस समय वामन ने कहा, परोपकार जैसी वस्तु हमारी क्षत्रिय जाति के अतिरिक्त दूसरों में नहीं है। हमने मुनि की आंख में कांटा देखा तो तुरंत रुक गए और कांटा निकाल दिया। यहाँ होकर अनेक व्यक्ति निकलते रहते हैं, परंतु किसी को कोई चिंता है? सचमुच हमारे इस काम का हमें बहुत फल मिलेगा। हंसते हंसते राम ने कहा, फल तो मिलना होगा तब मिलेगा, मुझे तो अभी तुरंत घोड़ा बनना पड़ा। संग्राम बोला, मित्र, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हंसते हंसते ऐसा बोलने से पुण्य समाप्त हो जाते हैं। कांटा निकाला उसके फल से तो निष्कंटक राज्य प्राप्त होगा। वामन ने कहा, ऐसी क्या बात करता है? मुनि की परिचर्या का फल तो अपार होता है। राजन, वे तीनों मित्र अपना जीवन पूर्ण करके चल बसे। वामन तू है, राम बना हस्तिराज और संग्राम मैं हूँ। मुनि की परिचर्या से मैंने व संग्राम ने पूर्व भाव में निष्कंटक राज्य प्राप्ति का संकल्प किया था, वह जिसके कारण मुझे निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ। मुझे तो अभी चतुष्पद बनना पड़ा। ये कहने के कारण राम मरकर हाथी बना, उससे जाति स्मरण ज्ञान हुआ और वह मुझे प्रतिबोध देने के लिए मेरे राज्य द्वार पर आया और मैंने दीक्षा अंगीकार की। मुनि ने कहा, राजन, तू पुनाढ़ बना, ये पूर्व भव की परिचर्या का फल है, परंतु तू तो अवंती के सुबाहु राजा के भव में छत्रधर किन्नर के घर नीच कुल में उत्पन्न हुआ। यह पूर्व के क्षत्रित्व का अभिमान किया था, उसका प्रताप था। तू वामन क्यों हुआ वह सुन। किन्नर छंदर के घर पर तेरा नाम श्रीदत्त रखा गया था। तेरा सुंदर रूप और कांति देखकर सुबाहु राजा के किसी ने कान भर दिए कि ऐसे लक्षणे वाला राजा होता है। राजा को राज्य जाने का भय लगा। उसने श्रीदत्त का वध कराने का षड्यंत्र रचा, परंतु तुझे उसका पता लगते ही तू जंगल में चला गया। जंगल में पूर्व भव में मुनि के कांटा निकालते समय अनेक मैल से जो संकोच किया था, उस पाप का उदय हुआ और तू संकोच फल खाकर सोया, जिससे तेरी देह संकुचित हो गई।
राजन, एक हाथ देना है और दूसरे हाथ से लेना है। किया हुआ कर्म भोगना ही पड़ेगा। तूने पुण्य एवं पाप एक साथ उपार्जित किए, जिससे तुझे राजरिद्धि रूप सुख और वामन रूप रूपी दुख एक साथ प्राप्त हुए। भगवान, मैं पंगु क्या दीक्षित नहीं हो सकता? शोक करते हुए राजा ने कहा। राजन, तेरा पंगुपन भी मिटेगा और वह मिटते ही तू इसी भव में मुक्ति पद प्राप्त करेगा। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने तथा हाथी ने श्रावक धर्म स्वीकार किया। मुनिवर ने पवन वेग की तरह अप्रतिबद्ध विहार किया और पंगु राजा पुनाढ़ नगर में आया। समय व्यतीत होने पर हाथी अस्वस्थ हुआ, उसकी हड्डियां टूटने लगी। उसने अन्न जल का परित्याग किया। राजा ने आकुल व्याकुल होकर अनेक उपचार किए, परंतु एक भी कारगर सिद्ध नहीं हुआ। हस्ती राजा ने राजा को संकेत से बताया, मित्र, शोक मत कर, जिसका नाम है उसका नाश अवश्यम भावी है। अतः अब तू उपवन में चल, क्योंकि हाथी की मृत्यु गांव के भीतर हो, उस गांव की कुशलता नहीं। हाथी अपने आप उपवन में आया, नीचे बैठा। उसकी आंखें पथराती देख राजा ने कहा, हे बंधु, धैर्य रख, समस्त जीवों के प्रति समता रख, पाप का प्रायश्चित कर, अरिहंत परमात्मा की शरण हो, सिद्ध की शरण हो, साधु भगवंत की शरण हो और भगवान का धर्म तुझे शरण रूप हो। राजा के शब्द सुनकर हाथी ने अंतिम सांस छोड़ा। राजा धैर्य खोकर चीख चीख कर रो पड़ा। मंत्रीगण ने आश्वासन दिया, परंतु उसकी दृष्टि से किसी प्रकार से हस्तीराज ओझल नहीं हुआ। रात्रि का समय हो गया। राजा इधर उधर करवटें बदलता और हाथी के गुणों को स्मरण करता लेटा हुआ था कि हाथी उसके सामने दिखाई दिया। राजा तुरंत बैठ गया और मन में सोचने लगा, हाथी तो मर गया और मैं उसे देख रहा हूँ, ये क्या? वो ऐसे भ्रम में पड़ गया। इतने में हाथी ने कहा, राजन, मेरी मृत्यु हो गई, ये सत्य है। मृत्यु के समय मेरे अध्यवसायों में परिवर्तन हो गया था। वैद्यों पर मुझे क्रोध आया था। मैं कुछ ठीक हो जाऊं तो राज्य के हराम के पैसे खाने वाले वैद्यों को कुचल दूं। उस विचार में मैं आग बबूला हो रहा था। उस समय तूने मुझे आराधना के मार्ग पर सन्मुख करके मेरी चित्त वृत्ति परिवर्तित कर दी। मैं अरिहंत परमात्मा की शरण में तन्मय हो गया और देव गति में गया। तेरा उपकार स्मरण करके मैं हाथी का रूप धर कर तेरे पास आया हूँ। राजन, तू झरोखे में है। क्या झरोखे में हाथी आ सकता है? मैं देव हूँ, हाथी नहीं। पुण्याढ़, ले ये कल्प वृक्ष का फल, उसे तू खा ले और अपनी देह की संकुचितता दूर कर ले। पुण्याढ़ ने कहा, हस्तीराज से तुम देव बने हो, अब पशु सुलभ मोह प्रदर्शित मत करो। इस समय रात्रि है और रात्रि भोजन शावक के लिए वर्जित होता है। हस्ती देव बोला, राजन, धन्य है तेरे दृढ़ व्रत को। तू दिन के समय फल का उपभोग करना और अपनी संकुचितता मिटाना। प्रातःकाल हुआ, अरुणोदय हुआ। नवकाशी का समय होने पर राजा ने देव गुरु के स्मरण, चिंतन, अर्चन के पश्चात उस फल को खाया और कंचनवर्णी देह प्राप्त की। समय व्यतीत होने पर जिस स्थान पर हाथी की मृत्यु हुई थी, उस स्थान पर राजा एक बार गया। राजा को हाथी, उसके उपकार आदि का स्मरण हुआ। वैराग्य भावना जागृत हुई। उसने उसकी मृत्यु के स्थान पर एक जिनालय का निर्माण कराया और उसके दर्शन करते समय भावालस से केवल ज्ञान तथा सिद्ध गति दोनों तुरंत प्राप्त किए। पाप से पंगु और पुण्य से राजाधिराज बना जा सकता है, उसका जनता के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर आत्म कल्याण किया। जो तमने आ वीडियो गम्यो होय तो आ वीडियो ने लाइक करो અને મારી ચેનલ જાયન્ટ ફેક્ટ્સ એન્ડ સ્ટોરીઝ ને સબસ્ક્રાઇબ કરો। ધન્યવાદ।